या जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये जांच एजेंसियों के माध्यम से ये बौखलाहट है, घबराहट है। इंडिया कोई भी अपराधी अगर अपराध करने का प्रयास करेगा, उसके मनोबल को कुचल दिया न्यायालय के द्वारा हम लोगों को उम्मीद है कि फिर से जातीय जनगणना का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। बिहार में अपराधियों का उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। बिहार में सर जो अपराध का ग्राफ है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में अगर आप तुलना करेंगे, जो 1 वर्षों से ये सरकार बनी है और इसके पहले जो बीजेपी सरकार में थी यहाँ, तो उस समय क्या हाल था, एक एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था पूरे सदस्यों को। अपराध में कमी आई है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन 1-2 दिन इधर देखा जा रहा है कुछ छिटपुट घटना घटी है, कुछ आपराधिक घटना हुई है, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। ये शासन प्रशासन का इकबाल है। और कोई भी अपराधी अगर अपराध करने का प्रयास करेगा, उसके मनोबल को कुचल दिया जाएगा। यहाँ कानून का राज है, कानून का राज किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार सोए हुए हैं, बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। उनको क्या कहना है, यहाँ उनके राज्य में उत्तर प्रदेश में पुलिस के कस्टडी में अपराधियों को, पुलिस के कस्टडी में अपराधी गोली चला रहे हैं। क्या हाल है मध्य प्रदेश में। पहले बीजेपी अपने शासित राज्यों की चिंता करे, यहाँ गड़बड़ी करने वाले जो भी होंगे वो भी नहीं बचेंगे। अपराधियों की तो खैर नहीं है, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ी करने में, बिहार का माहौल ख़राब करने में लगे हैं, उनकी भी अब खैर नहीं है। ईडी ने लालू प्रसाद की संपत्ति में 6 करोड़ 2 लाख अटैच कर लिया है। सारा चीज़ तो लोगों को पता चल ही गया है पब्लिक को कि क्यों ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब तो स्पष्ट हो गया, जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये जांच एजेंसियों के माध्यम से ये बौखलाहट है, घबराहट है। इंडिया बनने से विपक्ष को एकजुट किया गया है, तो अब ये सब जांच एजेंसियों के माध्यम से अपने विरोधियों को परेशान करने का ये सब फंडा, ये सब तरीका अब पब्लिक भी समझ चुकी है। इसलिए इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सारे चीज़ों का जवाब जनता देगी। आज हाईकोर्ट में जातीय जनगणना पर फैसला आने वाला है। जातीय जनगणना को लेकर के हमारी सरकार की स्पष्ट मान्यता थी। सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद लिया था, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने अड़ंगा लगाया और माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। और माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोगों को उम्मीद है कि फिर से जातीय जनगणना का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। और क्या फैसला आता है इसका इंतजार करें। तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं, यही कहावत बिहार में चरितार्थ हो रही है। जिस तरह से बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, राजद के प्रवक्ता ने ये तो कहा है कि यहाँ पर जो शासन है, सत्ता है, यहाँ सुशासन है। लेकिन अब देखना ये होगा कि वाकई क्या यहाँ सुशासन है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।